हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी। शिक्षा सबका के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की हमारी नई वीडियो शुरू करते हैं। पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1953। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1948 ई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1947। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1947। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1947। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई? ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी हिसार। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रोहतक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव डाली? ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार जैन, ऑप्शन बी साधुराम, ऑप्शन सी हंसराज रहबर, ऑप्शन डी नंदकिशोर। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हंसराज रहबर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी यूनियनिस्ट, ऑप्शन सी स्वतंत्र, ऑप्शन डी हिंदू महासभा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनियनिस्ट। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मंदिर निर्माण, ऑप्शन बी दयानंद मठ निर्माण, ऑप्शन सी धर्मशाला, ऑप्शन डी गौशाला। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी गौशाला। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था? ऑप्शन ए मेजर प्रताप सिंह, ऑप्शन बी मेजर सूरजमल, ऑप्शन सी भजनलाल, ऑप्शन डी दरबारा सिंह। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेजर सूरजमल। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी अम्बाड़ा मंडल की डिवीजन पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस में अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई थी? अक्टूबर 1924, ऑप्शन बी अक्टूबर 1919, ऑप्शन सी अक्टूबर 1920, ऑप्शन डी अक्टूबर 1922।
इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1920। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? ऑप्शन ए 8 मार्च 1924, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1920, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1919, ऑप्शन डी 10 जुलाई 1919। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1900। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1918। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 1920। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी सूरजमल। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी पानीपत। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। ऑप्शन ए जनवरी 1919, ऑप्शन बी मई 1920, ऑप्शन सी अप्रैल 1919, ऑप्शन डी अप्रैल 1921। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अप्रैल 1919। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी अम्बाला। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अम्बाला। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की? ऑप्शन ए नवलगढ़, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 1909 ई के सुधारों के अनुसार हरियाणा से किन किन व्यक्तियों को पंजाब विधानसभा का सदस्य चुना गया? ऑप्शन ए राय बहादुर जवाहरलाल भार्गव, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल गानी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी अम्बाड़ा, ऑप्शन डी पानीपत। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी अम्बाड़ा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाम से साप्ताहिक पत्र निकलता था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी माधोराम, ऑप्शन सी दूनीचंद, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मानसिंह। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी यमुनानगर। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रोहतक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा समाचार पत्र कहां पर प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी अम्बाड़ा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी भिवानी। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए झज्जर। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए दैनिक हरिभूमि, ऑप्शन बी दैनिक ट्रिब्यून, ऑप्शन सी दैनिक जागरण, ऑप्शन डी दैनिक जनसत्ता। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दैनिक हरिभूमि। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा तिलक अखबार के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल शर्मा, ऑप्शन सी पंडित सुनील शर्मा, ऑप्शन सी पंडित सुनील शर्मा। दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित श्री राम शर्मा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1920। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1923। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्यों का एक हिस्सा था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने अभी तक शिक्षा सबका की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।